हेलो दोस्तों, डिकोड एग्जाम डिफेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर पीयूष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी द टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर इंग्लिश सेक्शन, जिसके 6 रूल्स हम लोग 2 वीडियोस में प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं और इसी वीडियो के इस सीरीज के लास्ट वीडियो में आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के आगे से। 6 रूल मैंने आपसे डिस्कस किए थे, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट एंड 7 अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, बोथ प्लस एज वेल एज। आइदर और का केस मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में। उसको अगर आप वॉच करोगे तो आपको समझ में आएगा। 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए जब मैंने आपसे सिंटैक्स का रूल डिस्कस किया था, तब मैंने वहां पर आपसे एक रूल और डिस्कस किया था और वो था एज वेल एज का रूल। बोला था मैंने सिंटैक्स में या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से हमने इसको पढ़ा था कि जब 2 सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से जोड़ा जाता है, सब्जेक्ट 1 बीच में लगा दिया जाए एज वेल एज, और फिर आ जाए हमारा सब्जेक्ट 2 राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स, एज वेल एज से जोड़ा गया 2 सब्जेक्ट्स को। सो याद रखिएगा, इस पार्ट में मैंने आपसे बोला था कि जो वर्ब आती है वो आती है हमारे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आती है, क्योंकि एज वेल एज एक्चुअल में इन दोनों सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस नहीं देता। S1 और S2 दोनों को इंपॉर्टेंट नहीं मानता। एज वेल एज बोलता है कि हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट केवल S1 पहला वाला सब्जेक्ट ही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब और आगे जो भी प्रोनाउन वगैरह सेलेक्ट करने हैं इसी के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करोगे। जबकि एज वेल एज तो सेम है, लेकिन बोथ क्या बोलता है, बोथ का मीनिंग ही आपको पता होगा। दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों की बात करनी है। एज वेल एज बोलता है एक इंपॉर्टेंट है, बोथ बोलता है दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब सीसी यहां पे जो रूल आता है वो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों की बात करेगा और वो एक की। बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आ सकता और एज वेल एज के साथ बोथ नहीं आ सकता। अब दोनों में से कौन सी चीज कहां पर आनी चाहिए, क्या करेक्शन होना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए पहले सेंटेंस की बात करें, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर, एज वेल एज से जोड़ा गया दोनों सब्जेक्ट्स को। द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन वर्ड प्लूरल है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट्स को चूंकि एज वेल एज से जोड़ा जा रहा है, इसलिए जो भी आगे वर्ब आप यहां पर यूज करोगे वो आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट यानी मदर के अकॉर्डिंग। इसी सेंटेंस में अगर एज वेल एज की जगह यहां पर एंड लगाया गया होता तो हम दोनों की बात कर रहे होते और ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होता। दोनों में से एक की बात करता है एज वेल एज फर्स्ट वाले पार्ट की, फर्स्ट सब्जेक्ट की। अब सेकेंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस अगर आप देखोगे, काफी सिमिलर लिए गए यहां पे एग्जाम्पल आपको क्लियर करने के लिए। लिखा गया बोथ ही एज वेल एज हिज ब्रदर और आगे दिया गया है आर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, बोथ ही एज वेल एज हिज ब्रदर और यहां पर दिया गया है इज। अब सिंपल सा एक केस अभी पढ़ा हमने, बोथ बात करता है दोनों की, एज वेल एज बात करता है एक की, इसलिए बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आता। बोथ के साथ एक्चुअली हम एज वेल एज नहीं लगाते, बोथ के साथ पेयर में यूज होने वाले कंजंक्शंस की बात करें तो इसके साथ पेयर में आता है एंड। बोथ एंड एज वेल एज आएगा तो बोथ नहीं आएगा। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो बताइए, यहां पर बोथ भी दिया है और एज वेल एज भी दिया हुआ है, सिमिलरली यहां भी बोथ और एज वेल एज। अब इन दोनों में से एक चीज तो हटेगी, या तो यहां से आप बोथ हटाओगे या यहां से एज वेल एज हटाओगे। कंफ्यूजन हो जाए दोनों में से किसको हटाना है, तो याद रखिएगा अगर इस सेंटेंस में वर्ब दी है आर, तो आर क्लियरली बता रहा है कि यहां पर बात एक की नहीं बल्कि दोनों की हो रही है। आर अगर दिया है इसका मतलब बात दोनों की हो रही है, और दोनों की बात बोथ करता है, एज वेल एज नहीं करता। तो आप यहां एज वेल एज को हटाकर क्या कर देंगे, एंड। लेकिन अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात की जाए, बोथ भी दिया है, एज वेल एज भी दिया है और आगे दी हुई है वर्ब इज,
या किसी प्रोनाउन से ये बताया गया है कि बात एक की जा रही है। इज सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, और अगर यहाँ इज दिया है तो हमें भी बात करनी है एक की, इसका मतलब यहाँ पर एज वेल एज का यूज सही है, यहाँ से बोथ हटाना चाहिए। याद रखिएगा बोथ के साथ एज वेल एज का यूज नहीं होता, एंड का यूज होता है। एज वेल एज के साथ बोथ का यूज नहीं होता, बस ये देख लीजिएगा दोनों में से बात किसकी की जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी, बोथ द पॉलिटिशियन एज वेल एज हिज सपोर्टर। आगे दिया हुआ है इज का मतलब बात दोनों की नहीं हो रही है बल्कि एक की हो रही है। अगर आपने यहाँ बोथ के साथ एंड लगाया तो फिर इज की जगह भी आपको आर करना पड़ेगा। तो अच्छा यही है कि इज ऑलरेडी दिया हुआ है, एज वेल एज एक की बात कर भी सकता है, यहां से बोथ को हटा दें। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, बोथ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर प्रिपेयरिंग। अब देखिए एज वेल एज भी दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, आर प्लूरल की बात हो रही है, इसका मतलब बोथ तो आना चाहिए, बट यहां पर एज वेल एज नहीं आएगा बल्कि एंड। सो याद रखिएगा, अगेन कई रूल्स में पूछा जाता है, एज वेल एज सिंटैक्स में आ जाता है, कंजंक्शन में आ जाता है, बोथ के साथ, और बोथ का केस आता है एंड के साथ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा इसको, इस पे भी आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, एथ रूल की। प्रोनाउन हमारा पूरा अलग से टॉपिक है, लेकिन यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स के सेगमेंट्स में हम बात करने जा रहे हैं दो प्रोनाउन की, जिनमें पहला प्रोनाउन अभी मैंने यहां पर लिया है और वो है केस ऑफ वन। देखिए अब अगर मैं बोलूं राम इज अ गुड बॉय, सिंपल सा एग्जाम्पल है, राम की बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन दिया हुआ है, जनरली राम रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन जेंडर को, ये देखिए बॉय दिया हुआ है, तो ये हर का ऑप्शन यहां पर नहीं होगा, देयर प्लूरल के लिए आता है। राम के लिए जो हम प्रोनाउन आगे यूज करेंगे वो ही, हिम, हिज। अब चूंकि साथ में उसकी आदत बताई गई है तो उसकी ये वर्ड शो करने की जो टेंडेंसी रखते हैं वर्ड, उन्हें वर्ड बोला जाता है पजेसिव वर्ड। पजेसिव वो वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं किस चीज से रिलेटेड है कोई चीज। हैबिट ये राम की ही है, तो या तो यहाँ पर राम्स हैबिट लिख सकते थे, या उसके लिए जो प्रोनाउन हमने यूज किया वो हिज। अगर यहाँ एक गर्ल का नाम दिया होता तो हम हिज की जगह हर का यूज करते। अगर बहुत सारे लोगों की बात की गई होती प्लूरल, तो हम यहाँ पर वर्ड यूज करते देयर। अब याद रखिएगा, अगर इस राम की जगह आपको सब्जेक्ट की जगह दे दिया जाए केवल एक ये वर्ड वन, वन शुड अब देखिए ये स्पॉटिंग एरर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन के साथ आपको ऑप्शंस में कुछ भी दे सकते हैं, स्पॉटिंग एरर में आ जाएगा। तो यहां पर आपको हिज, हर, देयर, इट्स कुछ भी लगाकर दे सकते हैं। बस एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट वन है तो उसके साथ ये हिज, हर, देयर, इट्स कुछ भी नहीं आता। वन का पोजीशन शो करने वाला वर्ड केवल और केवल वंस होता है। तो वन के साथ केवल और केवल आपको वंस का ही यूज करना है, यही इंपॉर्टेंट है। इस वन प्रोनाउन के साथ देख लीजिए, वन एंड वंस, इनका पेयर जरूर ध्यान रखिएगा। वन के साथ ही, शी, इट, दे, देम, देयर, हिज, हर कुछ भी नहीं आता। वन के साथ केवल वन या वंस, इनका ही आपको प्रयोग करना है, और इसी पे बेस्ड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखिए पहला सेंटेंस, महात्मा गांधी ऑलवेज सेड दैट वन। अब वन के अकॉर्डिंग बात आ रही है, तो वन शुड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन लाइक हिज ओन। हिज का यूज यहां पर बिल्कुल गलत है, यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा वंस, वन में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। सेकेंड सेंटेंस, वन शुड ऑलवेज कीप हिज प्रॉमिस।
हिज दिया हुआ है, सेम करेक्शन, दोनों ही जगह आपको यूज करना पड़ेगा वंस। नेक्स्ट, इस पैटर्न पे भी पूछ लिए जाते हैं स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन। देख लीजिए, माय फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटीज दिया हुआ है, यहां भी आपको यूज करना है वंस। तो ये वन का केस आपको ध्यान रखना है। प्रोनाउन में, प्रोनाउन के दो केसेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक केस ये वाला आता है वन के साथ हिज, हर, कई सारे केसेस आपको दे दिए जाते हैं, जबकि वन के साथ यूज आपको केवल और केवल वंस या वन का ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अपने अगले रूल पे। देखिए, प्रोनाउन का मैंने बोला था दो रूल्स हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक रूल हमने डिस्कस किया आपसे वन का, दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन का। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जरा इसकी बात करें अगर हम, तो रिलेटिव प्रोनाउन में याद रखिएगा देखिए, एक सेंटेंस ले लेते हैं, वेयर इज द बॉय, वो लड़का कहाँ है। अब अगर इसी बॉय के बारे में मुझे आगे बताना हो, द बॉय वॉज टॉकिंग टू यू, जो लड़का आपसे बात कर रहा था। अब इसी सेंटेंस को अगर हम मिला के दोनों को एक साथ लिखें, यहां पर फुल स्टॉप लगा दें, तो ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं, करेक्ट हैं। लेकिन अगर हम दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक साथ बोलें कि वो लड़का कहाँ है, ऑफ कोर्स यहां पर अलग अलग लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा। वो लड़का कहाँ है जो लड़का आपसे बात कर रहा था, अगर हम मिला दें तो आई एम श्योर आप बिल्कुल क्लियर हो गए इस बारे में कि यहां पर ये द बॉय दो बार नहीं लिखा जाएगा। अब चूंकि इसी बॉय को आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब कभी भी आपको ये मीनिंग लेना होता है, वो लड़का कहाँ है जो आपसे बात कर रहा था, हम यहाँ पर जो वर्ड यूज करते हैं वो कहलाते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। और बॉय की चूंकि बात कर रहे हैं, लिविंग की बात करते हैं, तो वर्ड आता है हु। अगर यहीं पर बात हो रही होती किसी नॉन लिविंग चीज की, वो किताब कहाँ है जो मैंने आपको दी थी, तो आप यहां पर वर्ड हु की बजाय यूज करते विच। लेकिन इस हु या इस विच की जगह एक रिलेटिव प्रोनाउन और यूज कर लिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, और वो है हमारा दैट। अब ये दैट का यूज, यहीं पे आपसे एरर का क्वेश्चन बनता है, जहां पर इस दैट का प्रयोग होना चाहिए किसकी जगह पर, हु या विच की जगह पर या हुम की जगह पर। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोनाउन में स्पेशली। जहां पर इस दैट का प्रयोग होना चाहिए, वहां पर आपको दे दिया जाता है ये हु या फिर विच। तो ये पहचानना कि कहां पर इन हु या विच की जगह आपको दैट यूज करना है, ये आता है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से। तो ये सेगमेंट हम लोग यहां पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए कहां कहां पर आपको हु या हुम की जगह या विच की जगह दैट का प्रयोग करना है। तो बेसिक से कुछ रूल ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज, अगर सेंटेंस में आपको ये फ्रेज दिखाई देता है, दे दिया जाए द सेम, और इसके साथ आपको एक नाउन दे दिया जाए, द सेम बॉय, द सेम पेन, द सेम गर्ल, द सेम शर्ट, या फिर सेम की जगह आपको दे दिया जाए दिस इज द ओनली बॉय, द ओनली गर्ल। उस कंडीशन में इनके साथ भी अगर आपको एक नाउन दिया है, अच्छा द सेम का ही मीनिंग एक और वर्ड भी देता है, दिस इज द वेरी पेन, ये वही पेन है। तो इन पर्टिकुलर फ्रेजेस के साथ, इन वाले नाउन के साथ जिसमें द ओनली, द सेम आता है, हम रिलेटिव प्रोनाउन केवल और केवल दैट का प्रयोग करते हैं। एक ये रूल जरूर याद रखिएगा, स्पेशली सेम और ओनली का केस। द सेम सबसे ज्यादा पूछा जाता है इनमें। दूसरा केसेस कि कहां पर आपको हु या हुम या विच की जगह दैट यूज करना है, अगर किसी ऐसे नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो जिसके साथ में आपको कोई भी एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया हुआ है, द बेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वर्स्ट, इस कंडीशन में भी अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है
तो आप केवल किसका यूज करेंगे, दैट का। देन हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब ऐसे वर्ड्स जो सम से बन जाते हैं, समवन, somebody, समथिंग, या सम की बजाय अगर इसमें एनी लगा दिया जाए, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, या फिर इसमें नो लगा दिया जाए, नोबडी, नथिंग, नो वन, इनके अलावा ऑल, लिटिल, ये सब वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं तो इन वर्ड्स के साथ भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। और भी वर्ड्स हैं जिनके साथ आप दैट का प्रयोग करते हो, जैसे अगर हम बात करें द बॉय। अब आपको पता होगा बॉय के लिए नॉर्मली रिलेटिव प्रोनाउन आता है हु, यहां लिख लेते हैं। साथ ही साथ लिख दिया गया एंड हिज डॉग। अब एनिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हु का प्रयोग नहीं करते बल्कि विच का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को हम एक सेंटेंस में यूज कर लें और फिर आगे यहां पर एक ब्लैंक लगाकर आपसे पूछा जाए कि बताइए यहां कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आप रखोगे, सो सिंपली याद रखिएगा इस ब्लैंक में हु आ नहीं सकता क्योंकि वो केवल बॉय के लिए आता है, डॉग के लिए नहीं। विच आ नहीं सकता क्योंकि वो केवल डॉग को रिप्रेजेंट करेगा, फिर बॉय को नहीं। एक ही वर्ड है जो लिविंग, नॉन लिविंग, पर्सन, एनिमल सबको एक साथ रिप्रेजेंट कर सकता है और वो है दैट। यानी जब कभी भी सेंटेंस में एक लिविंग और उसके साथ बात की जाए किसी एनिमल की या उसके साथ बात कर ली जाए किसी नॉन लिविंग थिंग की, सो इन दोनों को कंबाइन करके इनके साथ जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा तब भी हम यूज करते हैं दैट का। सो एक दैट का केस ये है। अच्छा, अगर मैं बोलूं what is there what is there which is impossible for God? ऐसा क्या है जो भगवान के लिए इम्पॉसिबल है? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन मैंने यूज किया वो आया विच। लेकिन अगर सेंटेंस आपको ऐसा मिलता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें पहले से ही एक क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी आ चुका है, सो दोबारा रिलेटिव प्रोनाउन की जगह हम क्वेश्चन वर्ड को प्रेफर करने की बजाय यहां भी यूज कर लेते हैं दैट। याद रखिएगा दैट के कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनमें से कुछ मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं। पहला, लिविंग और नॉन लिविंग के साथ एक साथ अगर यूज करना है। दूसरा, अगर इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है इसके लिए। तीसरा, द सेम, द ओनली, द वेरी के साथ एक नाउन दिया जाएगा उसके लिए आएगा दैट। अगेन सुपरलेटिव डिग्री के साथ अगर कोई नाउन दिया है तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा केवल दैट। ऑल के साथ, लिटिल, फ्यू, समवन, समबडी, समथिंग, इन सभी के साथ भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आता है दैट। क्वेश्चंस पे कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। पहला सेंटेंस देख लीजिए, एनीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग में से एक केस आया यहाँ पर एनीथिंग, और एनीथिंग के साथ दे दिया गया है विच इज हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन बनता है ये। यहां पर भी आपको एनीथिंग के साथ दैट का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कार्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कार्स। अब देख लीजिए यहां पर आपको विच दिया हुआ है और ये विच आया इन कार्स के लिए जिसके साथ ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया हुआ है। सो इस वर्ड के साथ भी आपको यहां पर विच नहीं बल्कि दैट का प्रयोग करना पड़ेगा।
थर्ड सेंटेंस देख लीजिए, द मिनिस्टर रिवील्ड द सेम इशू, द सेम, द ओनली, द वेरी, इनके साथ भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं बल्कि दैट का यूज करना चाहिए। अ बॉय एंड हिज डॉग, अगेन लिविंग एनिमल, कंबाइनली बात कर रहे हैं दोनों की, यहां पर हुई आपको दैट का ही प्रयोग करना पड़ेगा। एंड लास्ट, ही हैज लॉस्ट ऑल व्हाट आई गेव हिम, ऑल के साथ व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल दैट का प्रयोग किया जाता है। सो ये केसेस आपसे रिलेटिव प्रोनाउन के पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। सभी रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरूर ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ये कवर करेंगे। अगेन 10th रूल हमारा, बट ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स आप इसको बोल सकते हैं प्रेपोजिशंस के। इस शब्द को अगर आप देखेंगे तो ये दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, पहला है प्री और दूसरा है पोजिशंस। ऐसा वर्ड जो किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है, और प्री का मतलब होता है पहले, इसका यूज भी किया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले। ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है प्रपोजिशन। बहुत बेसिक से वर्ड्स हैं, इनमें से ज़्यादातर वर्ड्स आपने पढ़े भी होंगे, ऑन, इन, एट, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, जनरल दिखने वाले वर्ड्स में से आते हैं ये इंग्लिश के सेंटेंसेस में, पैसेज में अक्सर आपको मिलते होंगे ये सभी वर्ड। ये वर्ड्स कहलाते हैं हमारे प्रेपोजिशन। अब सबसे जरूरी चीज एक ये है कि प्रेपोजिशन ये कंफर्म करते हैं कि इनके बाद आपको एक नाउन या इसके बाद एक प्रोनाउन जरूर यूज करना है, मस्ट होता है। प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के साथ ही आते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इनके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आता है। अब अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करें, हम यहां अभी प्रेपोजिशन डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करें तो दो चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। पहली चीज है ये, कुछ वर्ड्स या कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ आने वाला प्रेपोजिशन बिल्कुल फिक्स होता है, वहां पर कोई दूसरा प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। कुछ ऐसे वर्ड जिनके साथ आने वाला प्रपोजिशन बिल्कुल फिक्स है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपसे यहां पर लिए हैं। पहला लिया है अबाइड, इसके साथ आने वाला फिक्स प्रपोजिशन है बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है किसी भी रूल का, रेगुलेशन का, नियम का पालन करना, अबाइड बाय, फॉलो करना। दूसरा है एक्यूज्ड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है ये, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार इस पे क्वेश्चंस बने हैं एक्यूज के साथ ऑफ का। एक्यूज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का, किसी के ऊपर किसी तरह का कोई आरोप लगाना। थर्ड दिया हुआ है अफ्रेड ऑफ, किसी चीज से अगर आपको डर लगता है। डिफरेंट के साथ फ्रॉम, गुड के साथ एट, ही इज गुड एट मैथ्स, वो मैथ्स में बहुत अच्छा है। इनडिफरेंट, अब देखिए डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, जबकि इनडिफरेंट के साथ टू आता है। इल के साथ विद, सफर फ्रॉम फीवर, ये तो सफरिंग फ्रॉम फीवर हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, एप्लीकेशन हमने बचपन से लिखी हैं। सफर फ्रॉम होता है लेकिन इल के साथ विद का यूज होता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स या वर्ब्स के पेयर हैं जिनके साथ आने वाला प्रपोजिशन बिल्कुल फिक्स होता है। अब स्पॉटिंग एरर में क्या करते हैं, इन वर्ड्स के साथ जो प्रपोजिशन आना होता है उसको हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा प्रपोजिशन आपको दे दिया जाता है, जो कि बनता है एरर का क्वेश्चन। तो पहली चीज तो यही ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स या वर्ब जिनके साथ आने वाला प्रपोजिशन बिल्कुल फिक्स है। और इसी का एक ऑपोजिट रूल भी होता है, और वो है ये कि कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स मैंने यहां पर लिए हैं, ऑफ कोर्स और भी हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग उनको, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद आपको प्रपोजिशन लगाकर दे दिया जाता है, जबकि इन वर्ड्स के साथ प्रपोजिशन का यूज नहीं होता। जैसे डिस्कस के साथ सबसे कॉमन प्रपोजिशन जो लगा के एरर पूछ ली जाती है वो है ये डिस्कस अबाउट, जो कि गलत होता है। सेकंड दिया हुआ है रिजेंबल, किसी की तरह दिखना,
सिमिलर उसी पर्सन की तरह दिखना। अब इसके साथ एरर करने के लिए रिजेंबल टू, रिजेंबल विद, कई प्रपोजिशंस लगा कर दे दिए जाते हैं। याद रखिएगा इन वर्ड्स के साथ, रिजेंबल के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता। अच्छा, कंप्राइज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका एक सिनोनिम होता है जो आपने पढ़ा होगा, दैट इज कंसिस्ट। कंसिस्ट मतलब होता है किसी में कोई चीज होना। कंसिस्ट के साथ पढ़ा होगा प्रपोजिशन आपने ऑफ, और यही चीज आपसे एरर में पूछी जाती है। कंसिस्ट के साथ तो ऑफ आता है, कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग दे दिया जाता है जो कि गलत होता है। कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता। लैक, लैक ऑफ नॉलेज आपने सुना होगा, वहां पर लैक को यूज आप दो तरह से करते हो। जब लैक का यूज नाउन की तरह किया जाता है, याद रखिएगा लैक को नाउन की तरह यूज किया जाता है, उस कंडीशन में लैक के साथ ऑफ आता है। लेकिन लैक का एक यूज और होता है, और वो होता है एज अ वर्ब। अगर वर्ब की बात करें, देख लीजिए, लैक के बाद कोई भी प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं होती। सिंपल सा सेंटेंस बन जाता है, शी लैक्स नॉलेज, इसके अंदर नॉलेज की कमी है। यहां पर लैक वर्ब की तरह यूज होता है। तो याद रखिएगा अगर लैक नाउन है तो आप ऑफ लगाओ, लेकिन लैक के साथ जब लैक को वर्ब की तरह यूज किया जाता है, उस कंडीशन में इसके साथ प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। एंटर के साथ बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। एंटर के साथ या तो इन लगा देते हैं या इनटू लगा देते हैं, जो कि गलत प्रयोग है। एंटर के साथ इन और इनटू का यूज नहीं करते। हालांकि एंटर इनटू एक फ्रेज होता है। एंटर इनटू का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना या किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। अगर मैं बोलूं ही एंटर्ड इनटू अ न्यू बिजनेस, तो मतलब वो एक नए बिजनेस को उसने स्टार्ट किया है। ही एंटर्ड इनटू आवर कॉन्वर्सेशन, वो हमारी कॉन्वर्सेशन जो चल रही थी बातचीत उसमें शामिल हो गया। तो एंटर इनटू इज अ डिफरेंट थिंग। एंटर प्रवेश को लेना, जब फिजिकली जब आप कहीं एंट्री लेते हैं, उसके साथ एंटर में इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता। इन्फॉर्म, ही इन्फॉर्म्ड मी, डायरेक्ट यूज किया जाता है, टू का प्रयोग नहीं किया जाता। अकंपनी का मतलब ही होता है साथ देना, इसके साथ प्रपोजिशन विद लगा दिया जाता है, जो कि गलत प्रयोग है। रीच, पहुंचना, रीच टू लगा देते हैं, गलत हो जाता है। रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट यू डायरेक्ट बोलते हैं, आई रिस्पेक्ट टू यू नहीं होता। ओबे, वी मस्ट ओबे टू आवर पेरेंट्स इज रॉन्ग, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स इज करेक्ट। ओबे के साथ नहीं लगाना प्रपोजिशन। अटैक के साथ बहुत कॉमन एरर है, ऑन दे दिया जाता है। पाकिस्तान अटैक्ड ऑन इंडिया होना चाहिए, पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया। ऑर्डर, याद रखिएगा ही ऑर्डर्ड फॉर अ प्लेट ऑफ राइस दे देते हैं, नहीं होना चाहिए। सही सेंटेंस होगा ही ऑर्डर्ड अ प्लेट ऑफ राइस। सो ये हमारे कुछ वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। इनका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो, नोट कर सकते हैं इनको। ये वर्ड जिनके साथ प्रपोजिशन नहीं आना चाहिए लगा कर दे दिया जाता है। कैसे पूछते हैं एरर्स, उसकी बात कर लेते हैं। और एक वर्ड और जो मैंने आपसे बोला कि कुछ वर्ड जिनके साथ प्रपोजिशन फिक्स किए जाते हैं, उसमें भी पेयर एक जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे एक पेयर आता है, ये बहुत बार इस पे एरर बन चुकी है और आगे भी आपसे पूछेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इंस्पाइट ऑफ, के बावजूद, इंस्पाइट के साथ आने वाला प्रपोजिशन होता है फिक्स, दैट इज ऑफ, जबकि यही मीनिंग एक और वर्ड भी देता है, एंड दैट इज डिस्पाइट। बस याद ये रखिएगा इंस्पाइट के साथ तो ऑफ आता है, जबकि डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा दिया जाता है, जो कि गलत प्रयोग होता है। डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए एरर्स की बात कर लेते हैं, इनके क्वेश्चंस की। देख लीजिए कुछ बेसिक से एग्जांपल हैं। पहला, मिस्टर स्मिथ वाज एक्यूज्ड टू मर्डर, मर्डर का आरोप उनके ऊपर लगाया गया, एक्यूज के साथ अभी पढ़ा हमने। द फिक्स प्रपोजिशन इज नॉट एट ऑल टू, यहां पर आना चाहिए एक्यूज्ड ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस, द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट टू दिया हुआ है। इनडिफरेंट के साथ तो टू आता है, डिफरेंट के साथ टू नहीं आता, डिफरेंट के साथ
फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। थर्ड सेंटेंस, टुडे वी शुड डिस्कस अबाउट। अब देखिए अभी पढ़ा था आपसे डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं किया जाता। वी शुड डिस्कस पॉलिटिक्स, वी मस्ट डिस्कस हिज प्रॉब्लम, नॉट डिस्कस अबाउट हिज प्रॉब्लम। लास्ट सेंटेंस अगेन डिस्पाइट के साथ साफ दिख रहा है ऑफ का प्रयोग किया गया जो कि गलत है। इंस्पाइट आप चाहो तो यहां पर डिस्पाइट की जगह कर सकते हैं, वो सही हो जाएगा। डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग बिल्कुल गलत है। सो ये कुछ बेसिक से रूल मैंने यहां आपके लिए सेलेक्ट किए गए हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स के नाम से। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स की सीरीज हमारी यहां पर खत्म होती है। ऑफ कोर्स हम इसके एक एक टॉपिक को जो मैंने आपसे यहां पर डिस्कस किया है इंडिविजुअली अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इन 10 रूल्स की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिए क्योंकि ये रूल्स आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल जरूर हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयर एंड लाइक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।